मैं जवाद अहमद हूँ और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। काफ़ी अकाउंटेंट्स की मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी और वो पूछ रहे थे सर बताएं कि वो कौन से मेनली डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिन डॉक्यूमेंट्स के कंप्लीट होने पे हमें सिस्टम में एक एंट्री को रिकॉर्ड करना चाहिए, और अगर वो डॉक्यूमेंट्स सर कंप्लीट ना हो तो हम सिस्टम में एंट्री रिकॉर्ड ना करें। तो कोई एक लिस्ट बना दें, ये कोई थ्योरम बता दें हमें जिसमें मेन आर्टिकल्स की हम एक चेकलिस्ट बना लें कि ये चीज़ें अगर पूरी हैं तो हम सिस्टम में एंट्री को रिकॉर्ड कर लेंगे, वरना जब तक उन रिकॉर्ड्स की कंप्लीशन नहीं होगी तब तक हम सिस्टम में एंट्री को अलाउ नहीं करेंगे। चलें ये वीडियो इसी के ऊपर है, स्टार्ट करते हैं। सिस्टम में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट तरह के काम होते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला काम है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी सप्लाईज या कोई भी गुड्स या कोई भी यूजेबल आर्टिकल्स परचेज किए हैं, जिन्होंने क्या होना है, एंटिटी के अंदर इस्तेमाल होना है। जो चीज़ें इदारे के अंदर इस्तेमाल होनी है, फॉर एग्जांपल हम इधर एग्जांपल ले लेते हैं पेंट की। पेंट मटेरियल मंगवाया आपने, तो पेंट मटेरियल के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे हुए होंगे, तब आप उसको एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट कंसीडर करेंगे और उसकी इनवॉइस को सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। पहली चीज़ ये है कि उसके साथ GRN लगी होनी चाहिए। पिछली क्लास में ही मैंने बताया था, GRN का मतलब होता है गुड्स रिसीट नोट। जब भी स्टोर के अंदर चीज़ें हमारी रिसीव हो जाती हैं तो स्टोर का बंदा एक डॉक्यूमेंट बनाता है, उसे कहते हैं GRN। ये स्टोर डिपार्टमेंट बनाएगा। दूसरा डॉक्यूमेंट लगा होना चाहिए इसके साथ PO, परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर वो डिपार्टमेंट बनाता है जो चीज़ें लेने के लिए जा रहा होता है। ज़्यादातर ये एडमिन डिपार्टमेंट होता है जो कि PO जनरेट कर रहा होता है। परचेज ऑर्डर होगा। तीसरा डॉक्यूमेंट, आपके पास इनवॉइस लगी हुई हो साथ, और इनवॉइस आपको पता है ये हमें वेंडर बनाकर देता है, हमारा सप्लायर बनाकर दे रहा होता है। चौथा डॉक्यूमेंट, जब चीज़ें गेट से अंदर एंटर होती हैं तब बनता गेट इनवर्ड बनता है उनका। ये आपके गेट कीपर्स बना रहे होते हैं, यूजुअली सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं। पांचवा डॉक्यूमेंट, गेट इनवर्ट भी लग गया, इसके बाद लगनी चाहिए इशुएंस स्लिप। इशुएंस स्लिप बनती है जब स्टोर का बंदा ही बनाता है, लेकिन कब बनाता है स्टोर का बंदा, जब चीज़ें रिक्वायर्ड पर्सन, जिस पर्सन ने चीज़ें मंगवाई थी, चीज़ों को मंगवाने की रिक्वेस्ट दी थी, उसे जब चीज़ें इशू कर रहा होता है तब इशुएंस स्लिप बनाता है स्टोर का बंदा। छठी चीज़, इसके बाद आपके पास मेन डायरेक्टर की अप्रूवल लगी होनी चाहिए, यानी आपकी हाई कमांड की अप्रूवल लगी हो, जिसमें उन्होंने इजाज़त दी हो कि इस अमाउंट का खर्चा जो है वो आप कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो हाई कमांड की तरफ से हुई है अप्रूवल, और दूसरा एग्जैक्ट अमाउंट उसमें होना ज़रूरी है जितने का आप काम करवाना चाह रहे हैं या जितने की आपने चीज़ें मंगवाई हैं। सातवां डॉक्यूमेंट ये है कि हर इदारे के ऊपर डिफरेंट तरह के इदारे हैं, उनमें हर एक की अपनी पॉलिसीज हैं, लेकिन मेनली इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की तरफ से या तो रेट अप्रूव होने चाहिए, वो शीट रेट अप्रूवल की शीट लगी हुई हो, या फिर हमारे जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऊपर मैंने नाम लिए इन सारों का प्री ऑडिट हुआ हुआ हो। यही सारे डॉक्यूमेंट्स को एक दफ़ा इंटरनल ऑडिटर ने चेक लाजमी किया हुआ हो।
तो ये 7 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक यूजेबल आर्टिकल के साथ लगना ज़रूरी है। अगर ये सातों के 7 डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे लिए जो रिलायबल एस्टीमेट था, एक रिलायबल एविडेंस हम जो हासिल करना चाह रहे थे, वो रिलायबल एविडेंस हमारा ऑब्टेन हो गया है। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स का ड्यूली साइन होना ज़रूरी है। ड्यूली साइंड हो, साइन भी 2 लोगों से हो। एक तो जो चीज़ें थर्ड पार्टी की हैं, वेंडर की है, उस पे वेंडर के साइन हो। और जो हमारे इंटरनल डॉक्यूमेंट हैं, पीओ, जीआरएन है, इश्यूएंस स्लिप वगैरह हैं, इन सारों पे भी डिपार्टमेंटल एचओडी के साइन हो। जो भी डिपार्टमेंट का हेड है, उसके साइन होने ज़रूरी है। और जो आपका इनवर्ड है, इनवर्ड के ऊपर स्टोर के बंदे की वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है कि वो वेरीफाई करे कि चीज़ें वाकई आई थी और उसने वेरीफाई भी कर ली थी। वो अपने साइन करेगा और डेट लगाएगा उसके ऊपर। तो अगर ये 7 के 7 डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे, साइंड होंगे, तो हम कहेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, एक अकाउंटेंट का ऑब्जेक्टिव था कि उसने रिलायबल एविडेंस ऑब्टेन करना था कि आया कि ये जो मेरे पास बिल आया जा रहा है, क्या ये वाक़ई में काम हुआ भी है या नहीं हुआ? ये चीज़ें इन एग्ज़िस्टेंस आई भी हैं या नहीं आई? तो इन 7 डॉक्यूमेंट्स के बाद उसको रिलायबल एविडेंस जो है उसका मिल जाता है और वो सिस्टम के अंदर एंट्री को पास कर सकता है। तो अगर ये सारी चीज़ें पूरी हैं, तो फिर अकाउंटेंट सिस्टम की एंट्री पास कर देगा सिस्टम के अंदर, जिसे हम अपना जर्नल वाउचर बोलते हैं। एक जर्नल एंट्री पास कर देगा। वो एंट्री मुख्तलिफ हो सकती है, हम अगली क्लासों में पढ़ेंगे, लेकिन मैं लिख देता हूँ इधर एंट्री आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग डेबिट और वेंडर क्रेडिट। तो हमने पहली बात कर ली कि जब भी एक कंपनी यूजेबल आर्टिकल्स को खरीदेगी, तो उसके साथ 7 डॉक्यूमेंट्स का लगा होना ज़रूरी है। 7 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे हमारे? एक तो हमारे होगा पीओ। सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट है हमारा? जीआरएन लगी हुई हो। जीआरएन के बाद परचेज ऑर्डर लगा हुआ हो। परचेज ऑर्डर के बाद हमारी इनवॉइस लगी हुई हो। इनवॉइस के बाद गेट इनवर्ड लगा हुआ हो। फिर उसके बाद इशुएंस स्लिप लगी हुई हो। इशुएंस स्लिप के बाद हमारे डायरेक्टर की अप्रूवल मौजूद हो। इशुएंस स्लिप के बाद डायरेक्टर की अप्रूवल मौजूद हो, जिसके अंदर वो अलाउ कर रहे हो किसी भी डिपार्टमेंट को कि वो इस अमाउंट का एक्सपेंस कर सकता है। फिर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट से या तो रेट वेरीफाई करवा लिया गया हो या बिलों का ऑडिट करवा लिया गया हो। इन 7 चीज़ों के बाद हम कहेंगे कि रिलायबल एविडेंस हमारा कंप्लीट हो गया है और हम सिस्टम में एंट्री पास कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट तरह के डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए, जिसके अंदर किसी भी किस्म की आर्टिकल या यूजेबल आर्टिकल्स कह लें या सप्लाईज कह लें, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाई जाती हैं। सेकंड तरह का डॉक्यूमेंट हम पढ़ते हैं। सेकंड टाइप होती है हमारी कोई भी रेंटल पे काम किया, यानी फॉर एग्जांपल रेंट के लिए, रेंट के ऊपर कोई भी चीज़ आप लेकर आए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल एक जनरेटर है, एक जनरेटर को एक इवेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाया गया रेंट के ऊपर। तो इसका जब बिल आएगा, तो वो एक अकाउंटेंट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए? सबसे पहले डॉक्यूमेंट ये है कि इसकी अप्रूवल मौजूद हो कि जनरेटर जो है वो कितनी अमाउंट का पर आपने रेंट पे लेकर आना है। अमाउंट ऑफ रेंट
एक एग्रीड अमाउंट होनी चाहिए पहले। आपको पता हो कि हाँ भाई इतने का जो है हमारा जनरेटर जो है उसकी कॉस्ट हमने एलोकेट की हुई है, और कि आपने अप्रूवल अपने एचओडी से ले ली हो। यूजुअली ये हायर मैनेजमेंट के अंदर कंपनी के डायरेक्टर्स आते हैं जो कि इसकी अप्रूवल दे रहे होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड नहीं होते इसमें। सेकंड चीज जो है हमारे पास, इसमें इसका गेट इन्वर्ट होना चाहिए। जब ये इन्वर्ट गेट इन्वर्ट होगा, इस पे लिखा हुआ ये होगा कि जनरेटर जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया था तब इसकी एंट्री हुई होगी। तीसरा, जब ये यूज होने के बाद इवेंट खत्म हो गया था तब इसका गेट आउटवर्ड बना होगा, जब ये वापस गया होगा उस बंदे के पास जिस बंदे से इसको मंगवाया गया था। चौथी बात, इस खर्चे के लिए स्टोर के बंदे की वेरिफिकेशन होना जरूरी नहीं है। अगर स्टोर का बंदा इस टाइम मौजूद था जब जनरेटर आया तब तो ठीक है, वरना ये ज़रूरी नहीं है। तो मेनली जो डॉक्यूमेंट लगे होते हैं उसके अंदर आपकी होती है इनवॉइस होती है, एक बिल बनाकर उसने दिया होगा जनरेटर वाले ने आपको कि इतने अमाउंट का खर्चा हुआ टोटल। तो अगर कोई भी चीज़ रेंटल पर मंगवाई जाए, उधार पर मंगवाई जाए, जो आपने वापस करनी हो, तो उसके साथ डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगे होने चाहिए? पहले तो डायरेक्टर की अप्रूवल हो आपके पास, फिर गेट इनवर्ड लगा हुआ हो, चीज़ें जब गेट के अंदर दाखिल हुई थी। गेट आउटवर्ड हो, जब वो जनरेटर गेट से बाहर गया था। फिर स्टोर के बंदे की मैंने आपको बता दिया कि साइन और वेरिफिकेशन स्टैम्प ज़रूरी नहीं है। अगर उस टाइम स्टोर का बंदा अवेलेबल था तो वो फिर वेरीफाई कर देगा उस चीज़ को, स्टैम्प साइन कर देगा, होना ज़रूरी नहीं है। और लास्ट पर मेन चीज़ जो है वो बिल लगा होना चाहिए उस वेंडर का। उसी तरह इस बिल के ऊपर वेंडर के साइन होंगे, और बाकी जितने डॉक्यूमेंट ऊपर बताए उसके ऊपर रेलेवेंट बंदा जो इवेंट करवा रहा है, इवेंट ऑर्गेनाइजर है, रेलेवेंट इवेंट ऑर्गेनाइजर है, उसके साइन होने चाहिए। फिर उसके एचओडी के साइन होने चाहिए। इससे इन चीज़ों के बाद हम कहेंगे कि जो रिलायबल एविडेंस था वो अकाउंटेंट को हासिल हो गया है, और वो सिस्टम के अंदर इसकी जेवी जो है, जनरल एंट्री जो है, वो पास कर सकता है। ये हमारा था रेंटल के लिहाज से सेकंड डॉक्यूमेंट था। थर्ड तरह का जो डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आता है वो ज़्यादातर ये होता है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर होता है उससे आपने सर्विस ली हुई होती है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर से आपने उसकी सर्विसेज रिसीव की हुई होती हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, एक पेंटर है, सफेदी करने वाला बंदा है, उसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई 3 दिन का काम है, 3 दिन के अंदर तुमने इस पूरे कैंपस को, इस पूरी बिल्डिंग को तुमने पेंट करना है। जब वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा तो आपके पास उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आएंगे? सबसे पहले तो अगर वो उस बंदे की कोई ना कोई कंपनी है तो फिर वो आपको कोई इनवॉइस बना कर देगा। उसी तरह इनवॉइस आपकी साइन होगी बाय वेंडर। लेकिन अगर वो बंदा कोई एक आम लेमैन है जिसकी कोई कंपनी या कोई प्रॉपर इदारा नहीं है, ऐसी गली मोहल्ले में काम करने वाले लोग हैं, तो फिर वो आपको इनवॉइस नहीं देगा। आप जो उसको पेमेंट दे रहे होंगे उसके लिए आपको फिर चाहिए होगा कैश पेमेंट वाउचर। आपने उसको कैश में दिया, कोई लिखत पढ़त हुई नहीं, तो फिर कैश पेमेंट वाउचर पे आप लिखोगे कि काम आपने जो करवाया है वो काम क्या था, और उस काम को, तो कैश पेमेंट वाउचर पे आपने उसको पैसे दिए होंगे, तो इस कैश पेमेंट वाउचर पे से आपने साइन करवा लिए होंगे या उसका थंब इम्प्रेशन लगवा लिया होगा। ये पहला डॉक्यूमेंट है जो मेन बात शो करवा रहा है कि ये काम हुआ था। दूसरा, जब ये लोग काम करने के लिए आते रहे होंगे तो इनकी गेट पर एंट्री लग रही होगी, गेट अटेंडेंस लग रही होगी, एक गेट एंट्री हो रही होगी जहाँ लिखा रहा होगा एक गार्ड स्कूल का या कॉलेज का या ऑर्गेनाइजेशन का कि ये लोग स्कूल में आते रहे हैं काम के लिए। तो आप ये सेकंड डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए कि वाकई ये लोग 3 दिन आए हैं और ये काम इनसे करवाया गया या नहीं।
थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपके पास डायरेक्टर की अप्रूवल होनी चाहिए, जहाँ उसने सर्टेन किया हो कि इतनी अमाउंट मैं अप्रूव कर रहा हूँ या कर रही हूँ पेंट के काम के लिए। फोर्थ डॉक्यूमेंट जो कि एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाता है, सर्विस ऑर्डर। सर्विस ऑर्डर फॉर्म क्या होता है? सर्विस ऑर्डर पे लिखा जाता है कि स्टार्ट ऑफ द डेट, काम किस दिन शुरू करवाया, एंड ऑफ द डेट, किस दिन काम खत्म किया, आपने रेट अप्रूव करवाया हुआ होता है कि कितने रेट पे तुम मुझे 1 मीटर या फॉर एग्जांपल एक ख़ास एरिया जो है मुझे पेंट करके दोगे। उसकी टोटल कॉस्ट लिखी जाती है कि टोटल कितनी अमाउंट का एग्रीमेंट हुआ था उसके साथ, और इसी तरह की रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखी होती है। इस पे जो इवेंट ऑर्गेनाइजर होता है या जो काम करवाने की जिम्मेदारी जिस बंदे को दी गई है, वो बंदा अपने साइन करता है। रेलेवेंट एडमिन डिपार्टमेंट का एचओडी साइन करेगा। तो ये मेन 4 तरह के डॉक्यूमेंट हैं। जब जब भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही हो किसी थर्ड पर्सन की तरफ से, तो ये डॉक्यूमेंट्स पूरे होना ज़रूरी हैं। एक तो इनवॉइस वो लाजमी दे, अगर कोई इनवॉइस वो फराहम नहीं कर सकता, कोई आपने एक लेमैन से काम करवाया है, तो कैश पेमेंट वाउचर आपने उसको दिया होगा, उसके ऊपर उसका थंब इम्प्रेशन लें और रेलेवेंट डिपार्टमेंट का एचओडी साइन करके दें। गेट अटेंडेंस लगी होगी, अगर 3 दिन का काम था तो 3 दिन डेली लोग आए होंगे, उनकी गेट पर एंट्री करवाई गई होगी। डायरेक्टर की अप्रूवल लगाएं जिसमें उसने अमाउंट लाजमी लिखी हुई हो कि हाँ जी टोटल अमाउंट कितनी थी इस काम के लिए। सर्विस ऑर्डर फॉर्म लगा हुआ हो कि इतनी अमाउंट का एग्रीमेंट किया गया था कि इतना काम इस रेट पर इतने दिनों तक इनसे करवाया जाएगा। तो ये मेन तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी कंप्लीशन के ऊपर एक अकाउंटेंट क्या करेगा, सिस्टम में एंट्री कर देगा। अकाउंटेंट जो है सिस्टम में इसकी जेवी पास कर देगा। ये हो गए हमारे 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स। चौथी तरह के हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो ठीक होने के लिए बाहर जाती हैं। लिहाजा मूवेबल थिंग्स कह लें या आइटम्स कह लें, गोइंग फॉर रिपेयर, वो ठीक होने के लिए जाती हैं या फिर मेंटेनेंस के लिए जारी होती हैं। तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगना चाहिए जी? सबसे पहले जिस बंदे के पास ठीक होने के लिए गई हैं, उसने एक अपने वेंडर ने बिल बना कर दिया होगा और उसके ऊपर उसने साइन भी किए होंगे अपने। दूसरा, जब चीज़ बाहर जा रही थी तो गेट आउटवर्ड बना, जब चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वापस आ रही है तो गेट इनवर्ड बना होगा। डायरेक्टर अप्रूवल, ये होगी। पांचवी चीज, आपके इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट से बिल वेरीफाई हुआ हो। तो अगर ये 5 डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं कि वेंडर का बिल भी लगा हुआ है, गेट आउटवर्ड भी है, गेट इनवर्ड भी है, डायरेक्टर की अप्रूवल भी और इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट वेरीफाई कर रहा है, तो फिर आपका एविडेंस पूरा हो जाता है। आप सिस्टम में उसकी जेवी को पास कर सकते हैं। जेवी सिस्टम में पास कर दें। सेकंड सर्कमस्टांस ये होता है कि मूवेबल आइटम रिपेयर होने के लिए नहीं गई, बल्कि बाहर से बंदा आया और चीज़ को ठीक कर गया। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर।
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टंकी लगी हुई है, उस टंकी को ठीक करने के लिए उस टंकी को ठीक करने के लिए या टंकी की मोटर को रिपेयर करने के लिए बाहर से हमने एक बंदे को बुलवाया, तो फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे? फिर इसी तरह यही होंगे डॉक्यूमेंट्स, मेनली वेंडर का बिल, या अगर कोई लेबैन से काम करवाया कैश पेमेंट वाउचर, डायरेक्टर अप्रूवल, उस बंदे की गेट पे एक हाजिरी लगी होगी, गेट अटेंडेंस आप देख सकते हैं, गेट पर अटेंडेंस। और बाहर से बंदे को बुलवाया, आपने आउटसोर्स किया काम को। आउटसोर्स का मतलब ये होता है किसी थर्ड पर्सन को बाहर से बुलवाकर कंपनी के अंदर काम करवाया, तो आउटसोर्सिंग के केस में सर्विस ऑर्डर लगता है। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की वेरिफिकेशन साइन या स्टैम्प जो भी उनकी पॉलिसी अपनी, तो इन चीज़ों के बाद हम कहेंगे कि ये चीज़ हमने वेरीफाई कर ली है, सिस्टम में हम इसकी जीवी अब पास कर सकते हो आप। जो लास्ट हमारी फिफ्थ टाइप है, उसके अंदर यूजुअली आते हैं डॉक्यूमेंट्स। आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह की व्हीकल्स जो हैं वो मंथली बेसिस पे क्या जाती हैं, रिपेयर के लिए जाती हैं। जब गाड़ियाँ रिपेयर होने के लिए जा रही होती हैं, उनका थोड़ा चेंज सिनेरियो होता है। मेनली कॉमन चीज़ जो है आपके पास, वो वेंडर का बिल तो हर सूरत में मौजूद होता है। ऑब्वियसली वो साइन करता है इसे, साइन करता है, डेट डालता है, वेंडर का बिल हो गया। गाड़ियों की रिपेयर करवाने के लिए गाड़ियों की रिपेयर की एक एप्लीकेशन देना ज़रूरी है, दरख्वास्त देना ज़रूरी है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कि हम इस गाड़ी को ठीक करवाना चाह रहे हैं, इसकी हमें अप्रूवल दें। तो उसके ऊपर डायरेक्टर की अप्रूवल ली जाएगी कि इस गाड़ी को हम ठीक करवाना चाह रहे हैं और इतनी अमाउंट से करवाना चाह रहे हैं। ये लमसम अप्रूवल भी ली जा सकती है, यानी 10-12 गाड़ियों के लिए भी और एक गाड़ी के लिए भी अप्रूवल ली जा सकती है। जब गाड़ी रिपेयर होने के लिए जाती है तो उसकी भी गेट पर एंट्री होती है, उस एंट्री बुक को हम कहते हैं लॉग बुक, वो लगी होनी चाहिए साथ उसका प्रिंट, ये चीज़ बाकी इस काम के लिए गई थी या नहीं गई थी। वेंडर का बिल भी हो गया, एप्लीकेशन, डायरेक्टर अप्रूवल और गेट एंट्री। तो ये चीज़ें अगर पूरी होंगी और इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट से आपने इस बिल को वेरीफाई करवा लिया होगा, तो ये बिल हमारे लिए एज अ अकाउंटेंट एक्सेप्टेबल होगा और हम इसकी रेलेवेंट जेबी सिस्टम के अंदर पास कर देंगे। जेबी से मुराद होती है सिस्टम की एंट्री। डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर इसको मुख्तलिफ नाम से पुकारा जाता है, लेकिन मेन मकसद यही होता है कि इससे एक थर्ड चीज़ को जिसका सिस्टम के अंदर अभी एंट्री नहीं हुई हुई उसको सिस्टम में एंटर करना, इसे कहते हैं जनरल वाउचर या जनरल एंट्री, सिस्टम के अंदर पोस्ट करना। तो मुख्तलिफ तरह के हमने डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए जो एक अकाउंटेंट को मुख्तलिफ टाइम टू टाइम रिक्वायर्ड होते हैं बिफोर एंटरिंग अ सिंगल जेबी इनटू दिस सिस्टम। If these all documents are complete, then he can put a reliable estimate on the shared information that he has obtained a sufficient and appropriate evidence that such event was occurred and now need to be recorded in system as per company's policies
and IFRS, International Financial Reporting Standards. So mainly these documents are required by auditing standards, normally called as ISS. If any documents fulfill the requirements of ISS, then they are also acceptable for accounting applications. So this was our class in which we have thoroughly discussed what are the supporting documents, and we have studied different 5 types of documents in which each type of supporting documents are studied. In case of any queries, I'm available. You can mention your comment. So let's meet in next class. Thank you for your time.